एक दिन माता पार्वती को भोलेनाथ के साथ कुछ अटखेली करने की सूझी और भोलेनाथ को समाधि में रत देखकर कैलाश पर्वत पर भीलनी बनकर पहुंच गई, जहां भोलेनाथ मृगचूर्ण पर बैठे कैलाशपति पर ध्यान कर रहे थे। भीलनी के पैरों की पायल की रुनझुन से भोलेनाथ की आंखें खुल गई। इतना सुंदर स्वरूप को देखकर भोलेनाथ से रहा न गया और भीलनी की सुंदरता के कायल भोलेनाथ ने पूछा, तुम कौन हो देवी और यहाँ क्या कर रही हो? तभी भीलनी ने कहा, मैं यहाँ अपने स्वामी को खोज रही हूँ। तब भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारा स्वामी मूर्ख है, जो तुम जैसी सुंदर स्त्री को छोड़कर इधर उधर घूम रहा है। तुम उसको ढूंढना छोड़ो और मुझसे शादी कर लो। भीलनी भोलेनाथ को देखकर हंसने लगी और कहने लगी, आपसे डर लगता है, आपके माथे पर जटाएं हैं, गले में जहरीले सांप लटक रहे हैं। तब भोलेनाथ बोले, तुम अगर मुझसे शादी करो तो मैं इन्हें हटा दूंगा और सिर्फ पगड़ी धारण कर लूंगा। भीलनी बोली, लेकिन तुम्हारे पहले से 2 पत्नियां हैं, मुझे कहाँ रखोगे? महादेव ने कहा, पार्वती को मैं उसके पीहर भेज दूंगा और गंगा तुम्हारी सेवा में रहेगी। इस प्रकार भोले भंडारी भीलनी के रूप सौंदर्य पर मंत्र मुग्ध हो उसे अपना बनाने के लिए आग्रह करने लगे। भीलनी ने अंत में कहा, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। भगवान शंकर इतना सुनकर प्रसन्न हो गए और भाव विभोर होकर कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त को पूरा करूंगा। भीलनी भेद भरी मुस्कान से बोली, मेरा दिल जीतने वाले जटाधारी, आपको मुझे प्रसन्न करने के लिए भील की तरह नाचना होगा, तब मैं तुम्हारी बनने को तैयार हूँ। भोलेनाथ भीलनी को प्रसन्न करने के लिए नाचने लगे। उधर भीलनी भी अपने असली स्वरूप में आकर माता पार्वती बनकर पूछने लगी, क्यों स्वामी, भीलनी चाहिए ना? शंकर जी शर्म से पानी पानी हो गए और माता पार्वती से क्षमा मांगने लगे और पार्वती के आगे पीछे अनुनय विनय करने लगे। तब पार्वती ने महादेव की एक न सुनी। अंत में महादेव ने कहा, मैंने तो तुम्हारे अंतर मन को जान लिया था, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ हंसी ठिठोली करने में बहुत ही प्रसन्नता हो रही थी। इतने पर भी माता नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने कहा, शायद आप भूल रही हैं, पिछले जन्म में जब सीता का रूप धरकर आपने वन में सीता को ढूंढते हुए युगल भ्राता राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने का अपराध किया था और आपसे क्रोधित मैंने आपका परित्याग कर दिया था। फिर मुझे प्राप्त करने के लिए आपको कठोर तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर हमारा मिलन हुआ। यह सब स्मरण होने पर माता पार्वती अपने स्वामी की लीलाओं और अपने इष्ट देव को श्रद्धा से प्रणाम की और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। आशुतोष अपनी प्रिया को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और पार्वती जी के कपोल लाज से आरक्त हो गए। जय शिव शंकर भोलेनाथ।